क्योंकि पाकिस्तान के क्वेटा शहर में स्थित सेना के मुख्यालय पर एक भीषण धमाका हुआ है। ये ब्लास्ट करना एक बहुत पावरफुल मैसेज है, क्योंकि आप इधर उधर ये जा रहा है कि हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज जो है उसके तहत ये लोग जो है इन्होंने अटैक किया और पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचिस्तान को अमेरिका के हाथों बेच रही है। और फितनातुल हिंदुस्तान, पता नहीं वो जो नाम रख लिया फितनाउल हिंदुस्तान, या तो जो है वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर के जी इराक की साजिश, या फिर वो ये कह रहे हैं BLA। अब ये जरा ट्रम्प साहब को कोई बोल दो, अभी ठोक गए पाकिस्तान में हफ्ते भर में करीब 100 लोग ठोक दिए। तुम आओगे यहाँ, तुम्हारी कंपनी आएगी मिनरल निकालने, और किसके भरोसे? मुल्ला मुनीर के बगल है, वो तो पतली करी काट के निकल लेगा। ऑपरेशन आपने शुरू किए हैं और ज्यादा लोगों की जाने जा रही हैं और ज्यादा अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, इतना बड़ा धमाका हुआ है कि दूर दूर तक उसकी आवाजें सुनी गई और इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया से भर चुका है। पाकिस्तान के अंदर तो जो मीडिया वो तो जाहिर है कि लपेट लपाट के छुपा छुपू के ही बता रहा है, उसके अंदर थोड़ी ये कि पाकिस्तान फोर्सेस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान की स्टेट अब इस किस्म की स्टेटमेंट दे रही है कि जिन लोगों की जानें गई हैं वो असल में दहशतगर्द या टेररिस्ट ही थे, और या फितनाउल खारिज और फितनाउल हिंदुस्तान जो हमारे यहाँ सुबह से टीवी पे बताया जा रहा है वही थे, या कि वो FC के ही फोर्सेस के लोग थे और जिनकी जानें गई हैं। लेकिन ये कि बार बार टीवी पर यही कहा जा रहा है कि जी जिन लोगों की जाने गई हैं 5 अभी तक नंबर बताया जा रहा है, 19 के करीब लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, और उसके साथ ही FC के ऑफिस के पास ये ब्लास्ट हुआ है। अब कहा यही जा रहा है कि जो 5 लोगों की जाने गई हैं उन्होंने FC की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उनको फितनाउल हिंदुस्तान का नाम दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज जो है उसके तहत ये लोग जो है इन्होंने अटैक किया, और एक बार फिर हम जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके बीच में बहरहाल हम भारत को ले आए हैं, हमेशा की तरह जो एक आदत रही है पाकिस्तान की स्टेट की। लेकिन कोई इस तरह की कोशिश नहीं की जा रही कि वहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, जो इशू बना हुआ है उसके लिए उन लोगों से डायलॉग किया जाए, उनसे बात की जाए, और बात करके बातचीत के जरिए ही इस इशू को सॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जो कंडीशन है बलूचिस्तान की, वो खराब से खराब होती चली जा रही है। हमारी स्टेट अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बनाने में, अमेरिका के साथ अपने जो कह लीजिए जो टर्म्स है उसको आगे बढ़ाने में बिजी है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया को हम प्रोटेक्शन देने के लिए, या सऊदी अरेबिया को हम डिफेंस में जो है डील हम कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अपने ही लोगों को बचाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो, जिस तरह से वहां पर अटैक्स चल रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान की स्टेट को इस तरफ जरूर देखना होगा। आपने सऊदीया के साथ तो आपने एग्रीमेंट कर लिया है कि आप डिफेंस डील आपने जो साइन की है, क्या आप उनके लिए जो है हरदम हाजिर रहेंगे? लेकिन क्या बलूचिस्तान की तरफ कभी आप देखेंगे? क्या बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या वहां पर इंसान नहीं रहते? क्या वो लोग पाकिस्तानी नहीं है, या कम से कम वो इंसान नहीं है? क्या समझ के रखा है जो इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं और रोके नहीं जा पा रहे, और उसके बाद जो है जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की साइड पर या फोर्सेस पे, उसको भी एक तरह से छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। इससे पहले भी कई अटैक्स हो चुके हैं, लेकिन और तकरीबन हर दूसरे दिन इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इस बात को बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता। थोड़ी बहुत एक आध न्यूज आती है, उसके बाद इस मामले के ऊपर बातचीत नहीं की जा रही। कहीं पर भी ना तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये बातें करते दिखाई दे रहे हैं, ना ही और लोग जो कि पाकिस्तान के करता धरता है उनकी तरफ से कोई ऐसी बात की जा रही है जिससे ये पता लगे कि ये सिलसिला आखिर थमेगा कब। ये जो एक तरीका बना लिया है कि जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे वो BLA के लोग हों, चाहे वो फोर्सेस के लोग हों, ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। अगर आप ऑपरेशंस के जरिए इन मामलात को नहीं रोक पा रहे तो डेफिनेटली उस वक्त आपको चाहिए। ट्रम्प का आइडिया था रेयर अर्थ ढूंढने का, उसका जवाब तो मिल गया। और अब जो चीनियों का आइडिया है CPEC पार्ट 2 लगाने का, उसका भी इनको जवाब मिल जाएगा। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान में जाएगा, उसका जवाब तो मिल चुका है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है, और पाकिस्तान कैजुअलिटीज को एज यूजुअल छुपा रहा है। पीछे इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में विलेज पे बमबारिंग की, फिर उन्होंने बोला जी हमने 17 या 18 लोग मारे, जो मैं मानता हूँ फोटोशॉप था। ISPR का वो क्लेम आया था जिसपे मैंने वीडियो बनाया था, वो एक फेक क्लेम था मेरे हिसाब से, दैट वाज नॉट रियल, क्योंकि वो सारी फोटोशॉप इमेजेस थी।
इन्होंने कोई सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी। इजराइल तो नाम पता देता ना, ये बंदा, ये नाम, ये डिजिग्नेशन, ये हमारा, ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ था। और मैं तब प्रेडिक्ट किया था कि इन पे अटैक होगा। और अब चलिए बलोचों ने किया कि बलोच जरा इनको मैसेज भेजना चाहते हैं कि भाई ये जो तुम ट्रंप के साथ सौदा करके हो, तुम्हारे बाप का बलोचिस्तान नहीं है, बलोचिस्तान बलोचों का है। और मजीद ब्रिगेड बिल्कुल सक्रिय है और बीएलए बिल्कुल सक्रिय है। जो पैटर्न लग रहा है, जो पैटर्न हुआ है, और उस पैटर्न को अगर देखेंगे तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मजीद ब्रिगेड का काम है, ये बीएलए का काम है, क्योंकि पैटर्न इज वेरी आइडेंटिकल और ऐसी सोफिस्टिकेशन उनमें है। ये एक सुसाइड अटैक था, क्योंकि 4 अटैकर्स बताए जाते हैं और चारों अटैकर्स मारे गए हैं, पर मरने से पहले उन्होंने काफी लोग मार दिए। अब मैं कुछ सोर्सेस को ट्रैक कर रहा था, वो जैसे मैंने आपको बोला, कह रहे भाई करीब करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग आर ऑलरेडी डेड, जिसको पाकिस्तान छुपा रहा है, और 100 से ज्यादा इंजर्ड है, क्योंकि डबल वहमी थी, कार ब्लास्ट भी था और साथ में फायरिंग भी हुई है। तो इसके बाद पाकिस्तान में हताशा और निराशा है। ये मुल्ला मुनीर और उसके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को एक छोटा सा जवाब है। ये अपनी नहीं बचा पा रही, अमेरिकनों को बचाएंगे, चीनियों को बचा पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप वहां ना खोद के मिनरल निकालेगा। भाई अगर अमेरिकन कंपनियां वहां जाएंगी तो मतलब उनकी लाशें बिछनी और कुछ होना नहीं है। और मतलब मैंने कहा था उनको, आपको मेरा वीडियो आता, मैंने कहा वर्टिकल जाओगे हॉरिजॉन्टल आओगे, जाओगे तो वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल आओगे वापस। तो ये एक क्लियर मैसेज है कि बलूचिस्तान में ऐसे भी होता है वहां पर जब होते हैं ये वाले हमले कि जो एफसी के यूनिफॉर्म में आते हैं, यानी फौजी यूनिफॉर्म में आते हैं ताकि उनको पकड़ा ना जा सके, इस तरह भी होता है। मतलब अंदाजा ये करें सिक्योरिटी का, ये गाजा की सिक्योरिटी के प्लान बन रहे हैं उसमें जो है वो सबसे सफ़े अव्वल पर हरावल दस्ते की तरह हरावल दस्ता लेकर कौन खड़ा है? पाकिस्तान के अथॉरिटीज, वजीर आजम और फील्ड मार्शल के। जी गजा का जो प्लान है उसके अंदर सबसे पहले जो है उसको बैक करने वाले, उसका इनिशिएटिव लेने वाले और उसको जो है हर जगह पर जो है वो आगे लेकर चलने वाले, उसको यस करने वाले, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा उस पीस प्लान को अनाउंस करते हुए, वो कौन है? वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज हैं। गाजा का पीस प्लान। और पता ये चल रहा है कि अपने अंदर जो पीस प्लान है उसके हालात देख लें, क्या पीस प्लान है पाकिस्तान के अंदर, कि जगह जगह लोग फटते फिर रहे हैं, गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं, पुलिस हेडक्वार्टर, पाकिस्तान फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स उड़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान फोर्सेस की गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर किसने किया? वाह भाई वाह, ये आपको पता ही, हमें क्या, हम कैसे बताएंगे? हम कौन होते हैं? उन्होंने ही दसना है जिन्होंने कीता है, वरना जिनके साथ हुआ है वो क्या वो तो जो बताएंगे वो किस हद तक दुरुस्त होगा। देखिए इसमें भाई फितनातुल हिंदुस्तान, पता नहीं वो जो नाम रख लिया फितनाउल हिंदुस्तान, या तो जो है वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर कि जी इराक की साजिश, या फिर वो ये कह रहे हैं बीएलए। अब देखिए वहां पे इतने ग्रुप्स काम करते हैं, बीएलए कौन कौन सा बीएलए ये भी देखना पड़ेगा, फिर मजीद ब्रिगेड ग्रुप, फिर उसके बाद कुछ नई शाखें वहां पर निकल आई हैं, और फिर कितने ही दहशतगर्द तंजीमें और उठ के खड़ी हो गई हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ वहां पे गड़बड़ घोटाला जो है वो चलता रहता है। तो उसके अंदर आप